दोस्तों, क्या आप भी सोच रहे हैं कि मेरा फ्यूचर कौन से कोर्स से बनेगा? बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी या फिर बीपीटी? आज के इस वीडियो में मैं इन सारे कोर्सेज का कंपैरिजन करने वाला हूं, एक-एक पॉइंट को ध्यान में रखते हुए। वीडियो को पूरा ज़रूर देखना है, आपको लास्ट में पता चल जाएगा कि आपके लिए कौन-सा कोर्स बेस्ट है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। किन-किन सब टॉपिक पर आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं, वो सबसे पहले मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूं इस वीडियो का। सेक्शन फर्स्ट में हम लोग बात करेंगे कोर्सेज का इंट्रोडक्शन। इन सभी कोर्सेज का सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन दूंगा। सेक्शन सेकंड में मैं डिटेल में इसका सिलेबस आपको बताऊंगा कि आप इसमें क्या क्या पढ़ते हो, प्रत्येक कोर्सेज का बताऊंगा कि आप उस कोर्स में क्या क्या पढ़ते हो, क्या क्या स्किल्स आपको चाहिए होती है, तो आप उस बेस पर अच्छे से डिवाइड कर पाओगे, अच्छे से चुन पाओगे कि वो स्किल आप में आ जाएगी नहीं आएगी, ये आपको पता चल जाएगा। सेक्शन थर्ड में रहेगा कैरियर अपॉर्चुनिटी एंड सैलरी। तो इसमें ये पॉइंट भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कैरियर अपॉर्चुनिटी कितनी है, कौन से कोर्सेज में क्या आप लोग बनते हैं, सैलरी कितनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। काफ़ी स्टूडेंट का क्वेश्चन यही रहता है सैलरी, तो ये भी कंपैरिजन में करने वाला हूँ। प्रत्येक कोर्सेज की सैलरी के बारे में भी बात करने वाला हूँ। फिर आता है लाभ और हानि। प्रत्येक कोर्सेज के लाभ, प्रोस एंड कॉन्स क्या है, उस पर बात करूंगा। और प्रत्येक कोर्सेज के अपने चैलेंजेस कौन कौन से हैं, उस पर भी बात करने वाला हूँ। ये आपका सेक्शन 4 रहेगा। सेक्शन 5 में एक्सपर्ट टिप्स, लोग क्या कहते हैं कि आपको कौन सा कोर्स चूज करना चाहिए, हाउ टू चूज, वो भी मैं आपको बताऊंगा सेक्शन 5 में। सेक्शन 6 में आपके कैरियर वाइज स्कोप की बात करूंगा और हायरार्की, सैलरी वैसे मैं आपको ऊपर बता चुका हूं। इसमें क्या बताने वाला हूं आपको बताऊं, कैरियर वाइज स्कोप ऊपर पॉइंट में लिख दूंगा। उसके बाद बताऊंगा कि बीएससी नर्सिंग कैरियर वाइज स्कोप में बढ़िया है या फिर पैरामेडिकल या फिर बीपीटी। तो ऐसे मैं आपको बताने वाला हूँ, एक हायरार्की मैं आपको सेट करके बताऊंगा। लास्ट में आपके इन सभी कोर्सेज का मैं विनर भी घोषित करूंगा, रनर अप कौन रहता है, डार्क हॉर्स कौन रहता है और लास्ट में कौन आता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले सेक्शन की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आप सभी को मेरा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम परेश कुमार है और आप हैं आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग फैमिली पर। आप लोग अभी आरयूएचएस के फॉर्म रिलीज हो गए, 7878636131 पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे से व्हाट्सएप पे। हम आपको पर्सनल मेंटोरशिप प्रोवाइड करेंगे, आपको एक ग्रुप में ऐड करवा दिया जाएगा। आपके पास बहुत ही कम टाइम है, तो हम आपको वो पूरी मेंटोरशिप प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। अब चलते हैं सेक्शन फर्स्ट में, कोर्सेज का इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहला कोर्स है हमारा फार्मेसी। तो फार्मेसी का कंपैरिजन सबसे पहले हम लोग कर लेते हैं। ये है दवाओं की दुनिया। तो आप लोग इसमें डायरेक्ट पेशेंट के कांटेक्ट में नहीं होते हो। इसमें आप लोग फार्मास्यूटिकल कंपनीज, उसमें आप लोग होते हो फार्मासिस्ट, मेडिसिन बनाते हैं, चेक करते हैं और पेशेंट को गाइड करते हैं। देखिए, इतना सिंपल वे में आपको यूट्यूब पे कोई नहीं समझाता। हर चीज़ को बारीकी से आपके सामने रखने वाला हूँ और अंत में आपको पता चल जाएगा कि कौन सा कोर्स आपके लिए अच्छा है। फिर डिग्री की बात करूँ तो बी फार्मा 4 साल का कोर्स होता है, डी फार्मा 2 साल का कोर्स होता है। और फील्ड की बात करूँ तो रिटेल फार्मेसी, ड्रग मैन्युफैक्चरिंग, रिसर्चर, ये आपके इस क्षेत्र में फार्मेसी के क्षेत्र में आने वाले कार्य हैं। अब आपके नेक्स्ट कोर्स का मैं इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। ये अभी पूरा नहीं हुआ है, ये तो अभी शुरू हुआ है, इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ। बीपीटी के बारे में बात करते हैं, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी। बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी की बात करूँ तो ये है बॉडी को हील करने का आर्ट। तो बॉडी को हील करने का आर्ट है फिजियोथेरेपी में। क्या है वो भी आपको बताने वाला हूँ। फिजिकल थेरेपिस्ट आप लोग बनते हो, किसी भी प्रकार की इंजरी हो गई हो तो उसको हील करवाना है, रिकवर करवाने में पेशेंट की हेल्प करनी है। किसी को बैक पेन हो रहा हो, किसी को मसल एक हो, तो उसको किस प्रकार से हील करवाना है, वो इसकी ट्रेनिंग आपको दी जाती है और आप लोग वो काम करते हो। यदि आपको इसमें इंटरेस्ट है तो आप लोग जा सकते हैं। मोबिलिटी इश्यू सॉल्व करते हैं आप लोग, तो ये होता है आपका बीपीटी। नेक्स्ट आपके है ड्यूरेशन कितना है इस कोर्स का, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंट्रोडक्शन में मैं सारा आपको बताने वाला हूँ। 4.5 वर्षों का ये कोर्स होता है इंक्लूडिंग इंटर्नशिप। तो ये आपके हो गया बीपीटी। इसमें फोकस किस पे रहता है, स्पोर्ट्स पे रहता है, रीहैब और एल्डरली केयर। तो ये आपका बीपीटी हो गया। अब मैं चलता हूँ बीएससी नर्सिंग पर। बीएससी नर्सिंग में आप लोग नर्स बनते हो, हॉस्पिटल के रियल हीरो, हॉस्पिटल की बैकबोन आप लोग बनते हो। बीएससी नर्सिंग करने के उपरांत पेशेंट केयर करते हो, सर्जरी असिस्ट करते हो और हेल्थ एजुकेशन का काम करते हो आप लोग बीएससी नर्सिंग करने के बाद में। ड्यूरेशन की अगर मैं बात करूं तो 4 साल का बीएससी नर्सिंग कोर्स होता है या फिर 2 ईयर का पोस्ट बेसिक कोर्स होता है, जो कि आपके बीएससी जीएनएम करने के बाद में किया जाता है। लेकिन मोटे मोटे तौर पर अभी मैं इस बीएससी नर्सिंग की ही बात करता हूँ। स्कोप की अगर मैं बात करूं तो इंडिया और फॉरेन में
बहुत ही ज़्यादा स्कोप है बीएससी नर्सिंग का बाकी सारे कोर्सेज़ के कंपैरिज़न में। वैसे अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, ये तो सिर्फ़ इंट्रोडक्शन था। अब आते हैं सेक्शन अभी पैरामेडिकल का, सॉरी पैरामेडिकल वालों को मैं कैसे भूल सकता हूँ। पैरामेडिकल वालों का इंट्रोडक्शन मैं दे देता हूँ। पैरामेडिकल छोटा कोर्स बड़ा धमाका, छोटा कोर्स बड़ा काम। एक्स-रे टेक आप लोग बनते हो। इसमें मैं आपको बता दूँ, इसमें आपको स्पेशलाइज़ेशन मिलता है। जैसे कि बीएससी नर्सिंग एक जनरलाइज़्ड फॉर्म में है। जैसे कि आपके बॉडी की बात करूँ, मैं आपको सिंपल वे में समझाता हूँ। ये आपकी बॉडी है। इस बॉडी में ये अगर आप इस बॉडी का पूरा काम करते हो तो ये हो गया जनरलाइज़्ड फॉर्म में, एक हाथ का काम करते हो तो ये हो गया आपके स्पेसिफिक, तो लोकलाइज़्ड। तो ये अगर मैं बात करूँ पैरामेडिकल की, तो ये आपके किसी स्पेसिफिक पर्टिकुलर काम। और आपको एक और चीज़ समझाता हूँ, मेडिकल और पैरा, पैरा वर्ड आगे लगा है तो मेडिकल फील्ड से परे, तो ये आपका काम होता है। इसमें आप लोग एक्स-रे टेक, लैब असिस्टेंट, ओटी टेक्नीशियन, इमरजेंसी सर्विस की ये बैकबोन होते हैं। ड्यूरेशन कितना होता है? 1 से 3 साल का, और इसमें बहुत सारे कोर्सेज़ भी आते हैं। डिप्लोमा सर्टिफिकेट आपको देखने को मिलता है, वैरायटी, मल्टीपल स्पेशलाइजेशन, जो कि मैं आपको भी बता चुका हूँ। तो ये हो गया इंट्रोडक्शन। अब चलते हैं सेक्शन सेकंड, डिटेल्ड सिलेबस एंड स्किल्स। इसमें मैं ज़्यादा टाइम खराब नहीं करूँगा, बस 2 ही स्लाइड है। तो फार्मेसी की अगर मैं बात करूँ ना, तो फार्मेसी में आप लोग क्या पढ़ते हो? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिलेबस आपको पसंद आए, ना पसंद आए, उस बेस पे भी आप चूज़ कर सकते हो अपनी फ़ील्ड को। फार्माकोलॉजी रहता है, फार्माकोस्यूटिकल केमिस्ट्री रहता है, फार्माकोजेंसी, और ये आपके रहते हैं सब्जेक्ट। बात करूँ स्किल की, तो इसमें क्या-क्या स्किल चाहिए फार्मेसी वालों के लिए? तो बात करूँ स्किल में, आपको एनालिटिक थिंकिंग, अटेंशन टू डिटेल, नॉलेज ऑफ ड्रग, ड्रग की नॉलेज होनी चाहिए, आपकी सोच होनी चाहिए, किस प्रकार से ड्रग की जो डोज़ है वो डिसाइड करना, ये सारी चीज़ें आपकी रहती हैं। एग्ज़ाम्पल की अगर मैं बात करूँ, तो तुम्हें मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स एंड इंटरैक्शन समझनी पड़ेगी। इतना सिंपल आपको कोई नहीं समझाएगा। अब बात करता हूँ बीपीटी की। बीपीटी का सिलेबस, सब्जेक्ट क्या रहेगा? बीपीटी के सिलेबस में सब्जेक्ट आपका एनाटॉमी रहता है, फिजियोलॉजी रहता है, एक्सरसाइज़ थेरेपी, बायोमैकेनिक्स। स्किल की अगर मैं बात करूँ, तो फिज़िकल स्टेमिना, पेशेंट हैंड्स ऑन थेरेपी। और नॉलेज की अगर मैं बात करूँ, एग्ज़ाम्पल देता हूँ, एक स्पोर्ट्स इंजरी केस में पेशेंट को वॉक करना सिखाना, ये आपके बीपीटी में हो गया। अब बात करता हूँ बीएससी नर्सिंग में, तो बीएससी नर्सिंग का सिलेबस क्या है? बीएससी नर्सिंग का सिलेबस भी वही है, एनाटॉमी है, फिजियोलॉजी है, न्यूट्रिशन है, फार्मा है, एमएसएन है, पीडियाट्रिक्स है, तो ये सारी आपके सब्जेक्ट रहती हैं। गायनी है, सारी सब्जेक्ट इसमें आपके रहती है। स्किल की अगर मैं बात करूँ, तो कंपेशन होना चाहिए, मल्टीटास्किंग, इमरजेंसी हैंडलिंग, ये सारे आपके बीएससी नर्सिंग में स्किल होने चाहिए। एग्ज़ाम्पल की अगर मैं बात करूँ, तो आईसीयू में पेशेंट की लाइफ सपोर्ट मांग मैनेज करना, तो ये आपके बीएससी नर्सिंग की मांग है। पैरामेडिकल की अगर मैं बात करूँ, तो इस कोर्स में जो सिलेबस है वो आपके रेडियोलॉजी रहता है, पैथोलॉजी रहता है, फर्स्ट एड, वेरियस बाय स्पेशलाइजेशन। स्किल की अगर मैं बात करूँ, तो टेक्निकल एक्सपर्टीज, क्विक डिसीजन मेकिंग। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ, तो एक्सरे मशीन चलाना या ब्लड टेस्ट एनालिसिस करना आपको आना चाहिए। तो ये आपके मोटे मोटे तौर पर सिलेबस एंड स्किल की मैंने बात की। सेक्शन थर्ड, कैरियर अपॉर्चुनिटी एंड सैलरी। बात करूँ फार्मेसी में करियर की, तो सबसे पहले मैं कोर्सेज़ वाइज़ बात करूँगा। फार्मेसी में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं करियर अपॉर्च्युनिटी एंड सैलरी। तो करियर है फार्मेसी में, आपके जॉब्स की सबसे पहले बात करूँ, तो फार्मासिस्ट आप लोग बनते हो, ड्रग इंस्पेक्टर बनते हो, रिसर्च साइंटिस्ट बनते हो। सैलरी की अगर मैं बात करूँ, जो कि स्टूडेंट का फेवरेट सब टॉपिक होता है किसी भी कोर्सेज़ के कंपैरिज़न के दौरान, तो फ्रेशर के लिए 20,000 से 30,000 पर मंथ आपकी सैलरी रहती है, और एक्सपीरियंस के लिए 50,000 से लेकर 1 लाख पर मंथ की ये सैलरी रहती है। ग्रोथ की अगर मैं बात करूँ, तो ओवन फार्मेसी या फार्मा कंपनीज़ में हाई पोस्ट आपको देखने को मिलती हैं आगे। अब चलते हैं, आप इसमें है ना अपने खुद की शॉप भी खोल सकते हो। अब बात करूँ बीपीटी की, तो बीपीटी में कैरियर्स क्या-क्या है? बीपीटी में जॉब्स की अगर मैं बात करूँ, तो आप लोग फिजियोथेरेपिस्ट बनते हो, स्पोर्ट्स ट्रेनर बनते हो, रिहैब स्पेशलिस्ट बनते हो। सैलरी की अगर मैं बात करूँ, तो 25 से 40,000 पर मंथ सैलरी स्टार्ट होती है। 60 से 1.5 लाख तक आपको एक्सपीरियंस अगर आपको मिल जाता है, तो आपकी ये सैलरी रहने वाली। ग्रोथ की बात करूँ, तो प्राइवेट क्लिनिक्स या फिर इंटरनेशनल स्पोर्ट्स टीम को आप लोग जॉइन कर सकते हो। ये आपके लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। बीएससी नर्सिंग करियर की बात करूँ, तो बीएससी नर्सिंग करियर में आपके जॉब्स रहेगी स्टाफ नर्स, एम्स में आप लोग नर्सिंग ऑफिसर बनते हो, नर्सिंग एजुकेटर बनते हो, अब्रॉड में एज ए नर्स काम कर सकते हो। सैलरी की अगर मैं बात करूँ, तो इंडिया में 30 से 50,000 से पर मंथ से शुरू होती है, और अब्रॉड में ये आपके कम है। इससे भी ज़्यादा सैलरी अब्रॉड में आपको पर मंथ देखने को मिलती है। ग्रोथ की अगर मैं बात करूँ, तो सीनियर रोल्स या फॉरेन इमिग्रेशन या सीनियर रोल्स आपको देखने को मिलता है। स्टाफ नर्स से आप लोग आगे बढ़ते, हालाँकि नर्सेज़ का एक रहता है कि इसमें प्रमोशन कम मिलता है गवर्नमेंट जॉब में लगने के बाद। बाकी कोर्स बहुत ही बढ़िया कोर्स है।
पैरामेडिकल की बात करूँ तो पैरामेडिकल में कैरियर्स है, एक्स-रे टेक्नीशियन बनते हो, लैब असिस्टेंट बनते हो, पैरामेडिक बनते हो। सैलरी की अगर मैं बात करूँ तो 20 से 35,000 पर मंथ और 50 का हज़ार स्पेशलाइज़ेशन के बाद में ग्रोथ की बात करूँ तो हॉस्पिटल मैनेजमेंट या स्पेशलाइज़्ड लैब। अब बात करता हूँ सेक्शन 4 प्रोस एंड कॉन्स लाभ और हानियाँ क्या-क्या हैं इन सारे कोर्सेज़ की। इसको तो मैंने एक स्लाइड में खत्म कर दिया। चैलेंजेज़ क्या है उस पर भी मैं बात करने वाला हूँ। सबसे पहले बात करते हैं फार्मेसी की। फार्मेसी का लाभ ये है कि स्टेबल जॉब है। पहली बात, लेस फिजिकल स्ट्रेन है इसमें, तो ये फार्मेसी। कॉन्स की अगर मैं बात करूँ तो हाई कॉम्पिटिशन है, फार्मेसी में कॉम्पिटिशन बहुत ही ज़्यादा है, लॉन्ग आवर्स इन रिटेल, तो वहाँ पे आपको लॉन्ग टाइम तक काम करना पड़ता है। बीपीटी की बात करूँ तो प्रोस, ग्रोइंग डिमांड, क्रिएटिव थेरेपी, ये आपके लिए क्योंकि हर कोई आपको स्पोर्ट्स ट्रेनर के रूप में हायर नहीं करता, तो ये एक इश्यू रहता है। तो इसमें आपको स्पेशलाइज़्ड होना चाहिए, इंटेलिजेंस ही आपके अंदर होनी चाहिए। कॉन्स की बात करूँ तो फिजिकल एक्जुएशन इनिशियल लो पे, शुरुआत में आपको कम पेमेंट देखने को मिलता है। बीएससी नर्सिंग की बात करता हूँ। बीएससी नर्सिंग में ग्लोबल स्कोप बहुत ही ज़्यादा है, ये आपका प्रोस है, रेस्पेक्ट भी है इसमें, तो आप लोग ये कोर्स जॉइन कर सकते हो। कॉन्स की अगर मैं बात करूँ तो इमोशनल स्ट्रेस है, नाइट शिफ्ट आपको देखने को मिलती है। पैरामेडिकल की बात करूँ तो पैरामेडिकल का प्रोस क्या है, लाभ क्या है? क्विक एंट्री एंड डाइवर्स रोल है पैरामेडिकल में, आपको स्पेशलाइजेशन देखने को मिलता है। कॉन्स की अगर मैं बात करूँ तो लिमिटेड ग्रोथ है, टेक्निकल एरर्स रिस्क का रिस्क रहता है इसमें। चलो अब सेक्शन 5 की ओर बढ़ते हैं। सेक्शन 5 है एक्सपर्ट क्या कहते हैं, एक्सपर्ट का क्या मानना है, कौन सा कोर्स करना चाहिए, कौन सा कोर्स नहीं करना चाहिए, एक्सपर्ट क्या कहते हैं इस पर बात करते हैं। तो एक्सपर्ट का कहना है अपने इंटरेस्ट पे फोकस करो, अगर साइंस और रिसर्च पसंद है तो फार्मेसी ज्वाइन करो, एक्टिव लाइफ स्टाइल के लिए बीपीटी ज्वाइन करो, हेल्पिंग नेचर के लिए नर्सिंग ज्वाइन करो, टेक्निकल स्किल के लिए पैरामेडिकल। अभी वीडियो को छोड़ना नहीं है क्योंकि अभी मैं आपको और भी ट्विस्ट जानने वाला हूँ, क्योंकि जो विनर है अभी तो विनर घोषित होना है, उससे पहले वीडियो छोड़ना नहीं है। बजट की बात करूँ तो आपको सबसे पहले बजट चेक करना है अपना, फिर फ्यूचर प्लान बनाओ और फिर प्रैक्टिस और इंटर्नशिप से स्किल्स आप करो। अब बढ़ते हैं कौन सा कोर्स अच्छा है, फार्मेसी बीपीटी वर्सेस पैरामेडिकल वर्सेस आपके बीपीटी वर्सेस बीएससी नर्सिंग वर्सेस पैरामेडिकल, इसका आपको कंप्लीट एनालिसिस अब मैं आपको देने वाला हूँ। विनर मैं घोषित करता हूँ उससे पहले हायरार्की में सेट कर देता हूँ कि कौन सा कोर्स पहले आएगा, कौन सा कोर्स बाद में आएगा। हायरार्की ऑफ स्कोप, स्कोप के बेस पर सबसे पहले मैं किसको ऊपर मानता हूँ। टॉप टायर कोर्स है बीएससी नर्सिंग, रीजन क्या है, ग्लोबल डिमांड है, हाईएस्ट इंटरनेशनल स्कोप है, सीनियर रोल्स जैसे नर्स मैनेजर या एजुकेटर तक जा सकते हैं, एब्रोड में इमिग्रेशन और हाई ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। सेकंड टायर इसमें मैं फार्मेसी को दूंगा, रीजन क्या है, स्टेबल कैरियर है, अपना बिजनेस आप लोग कर सकते हो, फार्मा कंपनीज में हाई पोस्ट जैसे ड्रग इंस्पेक्टर या रिसर्च हेड, ग्रोथ थोड़ी मेहनत से। थर्ड टायर कोर्स की बात करूँ तो बीपीटी है और रीज़न आप लोग देख सकते हैं, ज़्यादा मैं टाइम खराब करना नहीं चाहूँगा। फोर्थ टायर कोर्स है वो है आपका पैरामेडिकल। अब बात करता हूँ सैलरी कंपैरिजन की, तो सैलरी कंपैरिजन में बीएससी नर्सिंग वालों को हाई सैलरी मिलती है। बेस्ट क्यों है, फॉरेन जॉब्स और वही आपका जो अभी मैंने जो बताया, बाकी आप लोग स्क्रीन पर सभी कोर्सेज़ की सैलरी वैसे मैं आपको पीछे बता चुका हूँ और इसमें भी आपको देखने को मिल जाएगा। आप जिस भी कोर्सेज़ को सिलेक्ट कर रहे हो उसका एक बार आप लोग देख सकते हैं। अब ओवरऑल फाइनली एक सेकंड हाइप तो होनी चाहिए ना, फाइनली हम लोग विनर घोषित करने वाले हैं कि कौन विनर रहा इस रेस में। तो फाइनली विनर आपके सामने है, बेस्ट ओवरऑल बीएससी नर्सिंग विनर रहता है आपके। रनर अप की बात करूँ तो फार्मेसी रनर अप है, डार्क हॉर्स बीपीटी एंड क्विक स्टार्ट पैरामेडिकल। मेरा मकसद किसी भी कोर्सेज की सभी खराब करना नहीं है, सारे कोर्सेज अच्छे हैं, हालांकि जब इनका कंपैरिजन करता हूँ तो ये आपके बेस्ट रहते हैं। अब आपके लास्ट में मैं आपको बताना चाहूँगा, लेकिन दोस्तों ये हायरार्की और सैलरी बस एक गाइडलाइन है। सच कहूँ, ये मैंने लिखा है, सच कहूँ तो हर कोर्स अपने आप में बेस्ट है, बस बात है तुम्हारे इंटरेस्ट और डिसीजन की। अगर तुम्हें फार्मेसी में दवाइयों के जादू पसंद है तो वही तुम्हारा सक्सेस का रास्ता बनेगा, अगर बीपीटी में पेशेंट को फिट करना है तो वही तुम्हारे लिए गोल्ड है, नर्सिंग में लोगों की सेवा से दिल खुश होता है तो वही तुम्हारे लिए क्राउन है, और पैरामेडिकल में टेक्निकल स्किल से दुनिया बदलनी है तो वही तुम्हारा सुपर पावर है। हर कोर्स में अपॉर्चुनिटी है, बस अपनी पैशन को पहचानो, हार्ड वर्क करो और कभी हार मत मानो। तुम्हारा एफर्ट्स ही तुम्हारे टॉप आपको ले जाएगा, चाहे वो कोई भी फील्ड हो। सो ड्रीम बिग, वर्क हार्ड और अपना पाथ खुद चुनो। अब मैं लास्ट में मैंने आपको ये लाइन बोल दी। तो दोस्तों ये थी हायरार्की और सैलरी की दुनिया, लेकिन याद रखना सक्सेस कॉस्ट से ज़्यादा तुम्हारे एफर्ट्स मायने रखते हैं, पैशन मायने रखते हैं। तो आप लोग पूरी पैशन से कोर्सेज को करिए। बाकी नर्सिंग फैमिली एक बार फिर से आपका आभार प्रकट करती है कि आप लोगों ने वीडियो को एंड तक देखा। वीडियो को एंड तक अब आपने देख लिया है तो कमेंट ज़रूर करना कि आप लोग कौन सा कोर्स करने जा रहे हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी तो बहुत सारे वीडियोज़ बनाने हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डू द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन। थैंक यू।